और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 3:45 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की उपासना की जाएगी। कूष्मांडा यानी कुम्हड़ा। कूष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी कि कद्दू, जिसका हम घर में सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। माँ कूष्मांडा को कुम्हड़े के बलि बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ दुर्गा का नाम कूष्मांडा पड़ा। इसके साथ ही देवी माँ की 8 भुजाएं होने का कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है। 8वें हाथ में जप की माला रहती है। माता का वाहन सिंह है और इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है। सूर्यदेव कहते हैं कि सूर्यदेव के ऊपर माँ कूष्मांडा का आधिपत्य रहता है और सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा माँ कूष्मांडा से ही प्राप्त होती है। अगर आपकी जन्मपत्रिका में सूर्यदेव संबंधी कोई परेशानी हो तो आज माँ कूष्मांडा की उपासना करना आपके लिए बड़ा ही फलदायी होगा। आज आपको देवी माँ के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। आज माँ कूष्मांडा के इस मंत्र का जप करने से आपको सूर्य संबंधी लाभ तो मिलेंगे ही, साथ ही आपके परिवार में खुशहाली आएगी और आपके यश तथा बल में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो ये थी चर्चा आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की। और अब बात करते हैं आज माता के उन मंत्रों की जिनका जप करके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द छुटकारा पाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है दुर्गत नाशिन त्वं हि दारिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। फिर से सुनिए इसको, दुर्गति नाशिनी त्वं हि दारिद्रादि विनाशिनी, दुर्गत नाशिनी त्वं हि, दुर्गत नाशिनी त्वं हि दारिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए देवी माँ के विद्या प्राप्ति मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी माँ को मालपुओं का भोग लगाइए और उनके इस मंत्र का 11 बार जप करें। जगन माता जगत्कर्त्री जगदाधार रूपिणीम चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपने घर की सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आज देवी के शांति मंत्र का 21 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही आज गुलाब के फूल में कपूर रखकर माँ कूष्मांडा के सामने रखें। फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। इसके अलावा आज नवरात्र चतुर्थी की शाम में बेल के पेड़ की जड़ पर मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाएं और अगले दिन सुबह फिर से मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाकर बेल के पेड़ के उत्तर पूर्व दिशा की एक छोटी सी टहनी तोड़कर घर ले आएं। इस टहनी पर रोज 108 बार लक्ष्मी मंत्र पढ़िए और टहनी को नवमी के दिन तिजोरी में रख दीजिए। तो ये थी चर्चा आज विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किए जाने वाले उपायों की। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8 बजे तक प्रीति योग रहेगा, उसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। प्रीति योग के दौरान किसी व्यक्ति के साथ विवाद निपटाने या समझौता करने और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी ये योग बड़ा ही शुभ है। अगर आयुष्मान योग की बात करें तो आयुष्मान योग में किए गए सभी कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। इसके अलावा आज शाम
4:52 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनमें से कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा प्रीति योग, आयुष्मान योग और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। वैसे तो ये व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ता है, लेकिन नवरात्र में के दौरान पड़ने के कारण इस वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। और सोने पर सुहागा ये है कि आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अंगारकी चतुर्थी का व्रत कर्ज से मुक्ति के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। दरअसल अंगारकी चतुर्थी अंगारक शब्द से बनी हुई है और अंगारक मंगल का ही एक नाम है और मंगल का सीधा संबंध कर्ज से है। आपको बता दूं कि नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही विभिन्न शक्तियों या देवी देवताओं की उपासना का भी बड़ा महत्व है। अतः आज श्री गणेश भगवान की उपासना करना, उनके मंत्रों का जप करना, उनके निमित्त विशेष उपाय करना आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। आज हम आपको विशेष रूप से मंत्र महारणों में दिए भगवान गणेश के वक्रतुंड और उच्छिष्ट गणपति मंत्र प्रयोग के बारे में बताएंगे। आज भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड मंत्र की पुरस्चरण यानी जप करना चाहिए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। और अब बात करते हैं मंत्र प्रयोग की। अगर आप अपने धन दौलत में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज अन्न में घी मिलाकर इस मंत्र से 108 आहुतियाँ दें और हर आहुति के साथ मंत्र पढ़ें वक्रतुंडाय हुम। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक बड़ा धन लाभ हो जाए, आपकी जमा पूंजी में बढ़ोतरी हो जाए, तो आज आपको नारियल के टुकड़े की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए और साथ ही वक्रतुंड मंत्र का जप करना चाहिए। वक्रतुंडाय हुम। अगर आपको किसी भी कारणवश आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आज आपको पहले 1008 बार वक्रतुंड मंत्र का जप करना चाहिए। फिर भगवान का ध्यान करते हुए अष्ट द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। उन अष्ट द्रव्यों के नाम भी आपको बता दूं: गन्ने का रस, सत्तू, केला, चिवड़ा, तिल, मोदक, नारियल और धान का लावा। आज इस प्रकार वक्रतुंड मंत्र का जप करके किसी एक द्रव्य की आहुति देने से आपको हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो उपाय किसी भी पक्ष की चतुर्थी से लेकर उसी पक्ष की अगली चतुर्थी तक किया जाता है। इसमें रोज 10,000 मंत्रों का जप करके अष्ट द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। लेकिन जो लोग इतना न कर पाएँ वो आज नवरात्र के दौरान केवल 1008 मंत्रों का जप करके किसी भी एक द्रव्य से 108 बार आहुति दे दे तो भी लाभ तो होगा ही। तो ये थी वक्रतुंड मंत्र प्रयोग की चर्चा। और अब बात करेंगे उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र प्रयोग की। मंत्र प्रयोग के लिए सबसे पहले आपको मंत्र सिद्ध करना होगा। इसके लिए आपको आसन पर बैठकर 1008 बार उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। कहते हैं इस मंत्र के जप से ही कुबेर जी निधियों के स्वामी बन गए, लिहाजा ये मंत्र बड़ा ही लाभदायी है। अगर आप 1008 बार इस मंत्र का जप न कर सकें तो 108 बार जप करें। श्री गणेश जी के मंत्रों के जप के लिए लाल चंदन की माला सबसे अच्छी बताई गई है। लाल चंदन न होने की स्थिति में मूंगा, श्वेत चंदन, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको उनका प्रयोग करना चाहिए। तो मंत्र सिद्ध करने के बाद उनका कैसे प्रयोग करना है ये भी जान लीजिए। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र सिद्ध करके उसके बाद नीम की लकड़ियों से श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर उसका विधिपूर्वक पूजन करें। शत्रुओं का वैसे ही मुक्ति हो जाएगी शत्रुओं से आपकी। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा मंत्र को सिद्ध करके उस व्यक्ति का ध्यान करके जिसे आप वश में करना चाहते हैं घी, शहद और शक्कर को लावा में मिलाकर हवन करना चाहिए। अगर आप करियर में अच्छे फल पाना चाहते हैं तो आज आपको उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र सिद्ध करके कुम्हार के घर से मिट्टी लाकर
उससे गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए और उस मूर्ति को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो हर प्रकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको पहले उच्छिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र का 1008 बार या 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है हस्त पिशाच लिखे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भोजपत्र पर अनाज की कलम से या फिर सादे कागज पर लाल स्याही से उच्छिष्ट गणपति मंत्र को लिखकर ताबीज में डलवाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। तो ये थी उच्छिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र के प्रयोग की चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ अवश्य उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।